हेलो एंड वेलकम बच्चों। क्या आपने सोचा है कि किसान जो है वो मिट्टी को क्यों उलटता पलटता है, या फसल कैसे उगाई जाती है, या पूरा प्रोसेस कैसा होता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो चलिए देखते हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, इसकी गुणवत्ता और प्रक्रिया की समझ हम विकसित करेंगे, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखते हैं कि फसल क्या होती है। ठीक है, हम फसल किसे कहेंगे या फसल किस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि फसल की परिभाषा। फसल की परिभाषा मतलब कि फसल क्या होती है, हम जानेंगे। फसल वह पौधों का समूह होती है जो कि एक निश्चित क्षेत्र में समान होते हैं। मतलब कोई एक ही प्रकार का पौधा जो होता है वो फसल कहलाता है। एक ही प्रकार का पौधा, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये एक ही प्रकार के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे एक ही प्रकार के पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे एक जगह पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इन सभी को, ये जो सभी पौधे लगे हुए हैं, ये जो सभी पौधे लगे हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे फसल। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है कि मतलब ये सारे पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये खेतों में फसल लगी हुई है। ठीक है, जब किसान किसी विशेष पौधों के बीज बोते हैं तो वो फसल कहलाती है। ये एक विशेष पौधे के बीज है, मतलब ये सभी एक विशेष पौधे के बीज है। जैसे कि गेहूं की फसल में केवल गेहूं के पौधे होते हैं, जैसे यहाँ पे गेहूं की फसल यदि लगी होती है तो यहाँ गेहूं के पौधे होते हैं, और सभी पूरे खेत में गेहूं 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 ही लगा होता। तो इस टाइप से ये होता है कि फसल की परिभाषा, या हम कह सकते हैं कि फसल किसे कहा जाता है। अब हम आते हैं कि भारत में कृषि की भूमिका क्या है, मतलब अपनी खेती बाड़ी की भूमिका क्या है भारत में, या फिर कृषि क्यों की जाती है, तो वो सब हम देख लेते हैं। देखो, क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कृषि की जाती है, खाद्यान्न बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए खाने पीने की आवश्यकता होगी। तो उसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाता है कि कृषि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कृषि बहुत, पेड़ पौधे उगाना, खाना पीने, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये खाना ही नहीं, मतलब उगाने में भी बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, खेती न केवल भोजन बल्कि कपड़े और औद्योगिक वस्तुओं का भी उत्पादन करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। देखो क्या होता है कि खेती में कपास वगैरह और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनसे कपड़े बनते हैं, कॉटन बनता है। तो वो, उससे क्या होता है कि हमारी खेती उसमें भी हेल्प करती है, उस चीज़ को उसमें भी सहायता करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक चीज़ कि भाई हमारे केवल खाने की ही चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, केवल खाने की ही चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, हम इससे क्या है, हम इससे कपड़े भी बनाते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं, जैसे वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं, वस्तुओं का निर्माण। तो हम बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, कपड़े ही नहीं, हम मतलब बहुत सारी वस्तुएं प्रोड्यूस करते हैं खेती की वजह से। और क्या होती है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब इससे हमें हमारी अर्थव्यवस्था को एक दिशा मिलती है, या हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही, क्योंकि देखो भाई, किसान जाएगा उसकी फसल बेचेगा तो उसे धन प्राप्ति होगी, उसको क्या पैसा मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि हम हमें अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी, या पैसे से वो मजबूत होगा। अब चलते हैं हम अगली चीज़ों पे, जैसे फसलों के प्रकार हम लोग देख लेते हैं बच्चों। फसलों के प्रकार देखो, क्या होता है कि फसलों के दो प्रकार होते हैं। आप बहुत ही ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके पढ़िएगा तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है ना। हम पूरा एक्सपर्ट बना देंगे लास्ट तक आपको, ये फसलें कैसी होती है, क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। तो फसलों के प्रकार हम देख लेते हैं कि फसलें दो श्रेणियों में बांटी जाती हैं। एक होती है रबी की फसलें, ठीक है, जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ। जैसे क्या होता है कि हम एक निर्धारित समय, या मतलब जिसमें कि हमारा बीज बहुत अच्छे से पनपे, या उसके अनुकूल वातावरण हो, या फिर उसके अनुकूल जो है चीज़ें हो, या मौसम हो, तो उस तरीके से। अब भाई कहीं बहुत बाढ़ आ रही है, हमने कहीं छोटा पौधा बो दिया, या हमने ऐसा पौधा पौधा बो दिया जो कि पानी में गल जाए, तो फिर वो तो होगा ही नहीं। तो उसके हिसाब से हमें पौधों को लेके देखना पड़ेगा ना कि हम बारिश में कौन सा बोएं, या गर्मी में कौन सा, या सर्दी में कौन सा। तो इस हिसाब से हम क्या है लेके चलते हैं कि फसलों के प्रकार
हमें क्या क्या होते हैं हम इसमें देखेंगे। फसलें दो श्रेणियों में बांटी जाती हैं। रबी की फसलें जो कि सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं। कब बोई जाती है? सर्दी के मौसम में, ठीक है। और जैसे गेहूं, जबकि खरीफ की फसलें, जैसे खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें बोई जाती हैं बारिश और गर्मी के मौसम में, बारिश और गर्मी के मौसम में। ये कौन सी है? खरीफ की फसलें। और ये कौन सी है? ये वाली सर्दी में बोई जाने वाली रबी की फसलें, ठीक है। ये जो है धान, इसमें धान और मक्का आती है। जैसे धान मतलब चावल, आपने खाए होंगे चावल, मक्का और ये सारी चीजें। तो ये हमको कब मिलती है? गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रबी की फसलों के बारे में। हम पढ़ लेते हैं कि रबी की फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। मुख्यतः गेहूं, गेहूं उगाया जाता है, जौ उगाया जाता है, चना जैसी फसल इस श्रेणी में आती है जो नवंबर से जनवरी के बीच बोई जाती है। तो ये बोई जाती है नवंबर से जनवरी के बीच बोई जाती है। कौन सी फसलें? रबी की फसलें जो कि सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि ये गेहूं है जो सर्दियों में उगाया जा रहा है, ठीक है। ये गेहूं है जो सर्दियों में उगाया जा रहा है। इसके बाद आप हम आते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जो होती है बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? जब बारिश होती है। जैसे कि ये जो बादल है, ये बादल है, बादल। अब यहाँ से जब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस ऐसा मौसम क्या होता है, इन फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए बारिश के मौसम में ये वाली फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ की फसलें जिन्हें हम कहते हैं। हमने इन्हें एक तरीके से नाम दे दिया है कि ये खरीफ की फसलें होती है जो इस टाइम पे उगाई जाती हैं, बस और कुछ नहीं, आपको इतना ही याद रखना है। बारिश और गर्मियों में दो चीजें याद रखनी, बारिश और जैसे धान। क्योंकि देखो धान, जैसे चावल को क्या होता है कि चावल को अधिक पानी चाहिए होता है। चावल को क्या चाहिए होता है? अधिक पानी चाहिए होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि खेतों में हम ऐसी पालियां बनाते हैं, फिर उसमें पानी भरते हैं, ऐसा पानी, और फिर उसमें धान लगती है, धान की रुपाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए इसको बारिश में ये मतलब बहुत ही उपयोगी फसल है, और मतलब खराब नहीं होती। यदि पानी थोड़ा अधिक भी रहा तो इसे अच्छा ही माना जाता है इसके लिए। और मूंगफली शामिल है जो ज्यादातर जून से सितंबर के बीच बोई जाती है। ये इनका समय भी हम याद रखें, जून से सितंबर के बीच, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जून से मतलब बारिश स्टार्ट हो जाती है, सितंबर लगभग मतलब बारिश का सीजन रहता है, इसलिए। तो ये हो गई हमारी खरीफ खरीफ की फसलें। इसके बाद हम देख लेते हैं फसल उत्पादन के चरण क्या होते हैं। मतलब कि फसल हम उत्पादन का मतलब एक के बाद एक हम जो प्रक्रिया दोहराते हैं या हम जो चीज़ें करते हैं कि भाई अब हम ये करेंगे, पहले हम बीज लाएंगे, फिर हम उनको बोएंगे या जो भी है। तो इस तरीके से अपन चीज़ें करते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। उसमें होता है भूमि की जुताई। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम खेतों को मतलब बराबर करते हैं या भूमि को बखरते हैं या जुताई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। भूमि की जुताई किसानों के लिए पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें खेत की मिट्टी को खोदकर ढीला किया जाता है, जिससे मिट्टी में हवा और पानी का संचार बढ़ता है और पौधों की जड़ें फैलती है। जैसे मिट्टी क्या है, सूखी हुई रहेगी, एकदम प्लेन रहेगी, तो उसमें क्या है, पौधा पनप नहीं पाएगा, वो उसकी जड़ें विकसित नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको उसकी जुताई कर देते हैं। तो ये मतलब मिट्टी ऐसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जिगजैग कंडीशन में ऐसी आ जाती है, ठीक है। और फिर हम इस पे बढ़िया से इसमें हवा पानी नमी सब कुछ जा सकती है अंदर। तो इस प्रकार से हम इसको बेहतर बनाते हैं, जिससे कि उसकी जड़ें फैल सके, उसकी जड़ें अंदर तक, यहाँ इस तरीके से उसकी जड़ें अंदर तक जा सके। जैसे पौधा लगा हुआ है ना। जैसे हम देख लेते हैं, ये जैसे एक पौधा लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है। अब इसकी नीचे जड़ें हैं, तो जड़ें भाई ये नीचे जाएगी कैसे? जब यहाँ से जमीन मतलब उसको जाने देगी या जमीन हल्की होगी, क्योंकि पौधे की जड़ें नाजुक होती है। तो इस प्रकार से उसको हम ऐसी जुताई कर लेते हैं या खोद के उसको ऐसा कर लेते हैं कि भाई पौधा अच्छे से पनप सके, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी भूमि की जुताई, जो कि सबसे पहले किसान क्या करता है, भूमि की जुताई करता है। अब हम आते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम बीजों की बुआई करते हैं। क्या करते हैं? बीजों की बुआई करते हैं। तो मेनली क्या होता है, बुआई का सही समय
और सही बीजों का चयन फसल की गुणवत्ता निर्धारित करता है। भाई यदि अपन अच्छी चीज़ें बोएंगे, अच्छा बीज बोएंगे, अच्छी क्वालिटी का बीज बोएंगे, अच्छा जो भी है फसल उत्पादन जो अच्छा देता है बीज जो पनपता है वो बीज बोएंगे तो हमको अच्छा मतलब कि फसल अच्छी होगी। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको अच्छा बीज चुनना चाहिए जो मतलब अच्छा हो और हमें अच्छी पैदावार हो सके, अच्छा मुनाफा हो सके। तो बुआई का समय निर्धारित किया जाता है, जिस समय पे बुआई करनी चाहिए सही समय पे यदि हम करेंगे तो हमें पैदावार क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो हम बीजों की बुआई करते हैं। किसान बीजों को सही तरीके से बोते हैं ताकि पौधे अच्छे से विकसित हो सके और फसल उत्पादन में वृद्धि हो सके। देखो भाई क्या होता है, हम ज़्यादा गहरा डाल देंगे तो वो उग ही नहीं पाएगा, है ना, धरती के ऊपर ही नहीं आ पाएगा। और यदि हम उसको सही जगह पर डालेंगे, जैसे यहाँ सही जगह तक वो जाएगा तो उसकी जड़ें भी फैलेगी, वो ऊपर भी आ जाएगा, है ना, ये इस तरीके से पौधा ऊपर आ जाएगा और उसकी नीचे जड़ें भी अच्छे से फैल पाएगी। तो इस तरीके से बीजों की बुआई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि खाद और उर्वरक देना। अब हमने बीज तो बो दिया, अब हम क्या करेंगे कि खाद और उर्वरक भी देंगे ना भाई उनको, कि भाई अब अपन ने जैसे एक उनको खाद और उर्वरक भी देना पड़ता है ताकि वो बड़े हो सकें। ठीक है, खाद और उर्वरक देना, है ना, जैसे अब पौधे अब हमने बो दिए, लगा दिए, अब वो उनको पनपेंगे तो उनको बड़ा करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए हम खाद पानी सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम खाद और उर्वरक देना, पौधों की वृद्धि के लिए खाद और उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। खाद प्राकृतिक स्रोतों से होती है, जैसे गोबर से हम खाद मतलब गोबर से बना सकते हैं, सूखे पत्ते से बनती है खाद। और उर्वरक जो है रासायनिक होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं, जैसे कुछ रसायनों से मिलकर बने होते हैं, जिन मतलब इनका संतुलित मात्रा में उपयोग करना बहुत ही जरूरी क्या है। इनका ज्यादा मात्रा भी नहीं होनी चाहिए और भाई फसलों को कम भी नहीं मिलना चाहिए पोषक तत्व, वरना फिर उनकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें हम जो है उसकी सही मात्रा मिलाते हैं। तो ये खाद और उर्वरक हमने दे दिया। ठीक है, खाद और उर्वरक हमने दे दिया। हम्म। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आता है सिंचाई। ठीक है, हमने खाद उर्वरक दे दिया, सारी चीज़ें बीज बो दिए, उर्वरक दे दिया। अब जब वो उगेंगे तो उनमें हमें सिंचाई भी करना होगा, पानी भी देना होगा। ठीक है, तो जैसे कि पेड़ में पानी देना, पौधों में पानी देना। सिंचाई फसलों के लिए जीवन रेखा है। पहले पारंपरिक तरीके जैसे रहट का उपयोग किया जाता था, इस तरीके से कुछ रहट चलती थी। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ नीचे क्या होता था, नीचे कुआं होता था, कुएं की तली में ये पानी होता था इस तरीके से। और ये रहट ऐसे घूमती थी, इसमें ऐसे डिब्बे लगे होते थे बहुत सारे। ठीक है, ये इस टाइप से डिब्बे लगे होते थे इसमें। और यहाँ से पानी जैसे ये नीचे ऐसे इस प्रकार से घूमती थी, और ऐसे घूम के और ऐसे पानी लेके और ऐसे इस तरीके से यहाँ पानी डालती थी। यहाँ पे वो बनी हुई होती थी नदी। ठीक है, नदी टाइप या थोड़ा सा नाला टाइप बंधा हुआ तो होता था, और जो कहाँ जाता था, खेतों में जाता था। तो इसको हम क्या बोलते थे, रहट बोलते थे। ठीक है, और इसको बैलों की सहायता से यहाँ घुमाया जाता था, जो भी है रस्सी वस्सी लगा। अब क्या होता है कि सिंचाई के अब नए तरीके आ गए हैं, है ना। अब हम मतलब नए मोटर पंप वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरीके से हम ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों से किसान पानी की बचत में मदद करती है, मतलब किसान को ये मदद करती है। इस तरीके से हम सिंचाई करते हैं। अब हमने सिंचाई भी कर दी, पौधा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हमको खरपतवार जैसे कि मतलब कुछ कचरा वगैरह उग जाता है उसमें बेवजह का, हम देखते हैं कि फसलों में वैसे बिना वजह हम बोते भी नहीं है, वैसे ही नॉर्मली कचरा घास फूस वगैरह उग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है कि खेतों में खरपतवार फसल का पोषण चुराने वाले अनचाहे पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि उनका पोषण ले लेते हैं और खुद बढ़ते रहते हैं, घास वगैरह खुद बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इनसे निपटने के लिए खरपतवार नाशी दवाइयाँ और मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं ताकि पौधों को बेहतर पोषण मिल सके। इसमें क्या करते हैं हम कि बेहतर पोषण देने के लिए पौधों को हम क्या करते हैं कि उसको अलग कर देते हैं। किस चीज़ को, खरपतवार को। कैसे, कुछ भी दवाई छिड़क दो या फिर क्या कर दो कि उनको मतलब मशीनों से अलग कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, है ना। यहाँ तक आए हो तो फिर इतना तो बनता है ना। ठीक है, चलो अब खरपतवार नियंत्रण हो गया हम लोगों का, फिर फसल की कटाई आ जाती है ना।
फसल की कटाई हार्वेस्टिंग। अब हमको क्या फसल काटना है भाई, तुमने तैयार कर ली, इतनी मेहनत कर ली है, तो अब हमको फसल काटनी भी पड़ेगी ना, क्योंकि इतनी मेहनत किया तो भाई अब मुनाफा भी चाहिए ना, या तो घर ले जाएंगे या बेचेंगे, मतलब जिनका जैसा भी रहता है उस तरीके से हम ये चीजें। कटाई तब होती है जब फसल पूरी तरह पक जाती है। पिछले समय में कटाई के लिए हाथ से उपकरणों का मशीन होता था, अब हार्वेस्टर मशीन इस कार्य को सरल और तेज बनाती है। पहले क्या हाथ से काटते थे, ठीक है, हाथ से हम लोग जो है मजदूर लोग जाते थे कोई भी, या फिर बहुत सारे मतलब जिनको भी काटना होता था, तो वो लोग जाते थे और क्या करते थे कि इनको मतलब बढ़िया काटते थे हाथों से, फिर उनकी जो है सारी चीजें होती थी, है ना। तो ये देखते हैं कि हम अब ये हार्वेस्टर से इस तरीके से हम ये इसको निकाल लेते हैं फसल को डायरेक्टली। अब आते हैं हम लोग भंडारण पे। अब भाई फसल काट ली है, अब हमको इसको भंडारण मतलब करना होगा या रखना होगा जहाँ हम रखते हैं। जैसे कई लोग अपन बोरियों में भर के रखते हैं या किसी भी तरीके से, या मतलब किसी बड़े से ड्रम में, या बहुत सारी चीजें होती है इनको रखने के लिए, है ना। तो भंडारण, है ना, भंडारण स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं। फसल के भंडारण के लिए गोदाम, साइलो और बोरियों का उपयोग किया जाता है। अच्छे भंडारण से फसल का मूल्य बढ़ता है और यह भविष्य में बिकने के लिए सुरक्षित रहती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम नीम की पत्तियां भी रख देते हैं इसमें। क्या रखते हैं, नीम की पत्तियां, है ना, नीम की पत्तियां रख देते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे, है ना, भंडारण करके। जैसे गेहूं में या कोई भी फसल होती है उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां कुछ चीजें मिला देते हैं ताकि वो खराब ना हो जल्दी, और उसका स्टोरेज हम करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि खाद उर्वरक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब खाद उर्वरक क्या होता है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले खाद देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, खाद क्या होता है यार, खाद होता है जैसे गोबर का खाद मिट्टी में गुणवत्ता में सुधार करता है। गोबर, सूखे पत्ते, फसल के अवशेष, ये क्या करते हैं, ये जो है ये इसमें मिल के और ये ह्यूमस का निर्माण कर लेते हैं। ये एक परत होती है, ठीक है, ये ह्यूमस का निर्माण कर लेते हैं, एक परत होती है, ठीक है। तो और इसका खाद बना लेते हैं। कुल मिला के कि ये पत्ते पत्ती जो है सड़ गल के जो है इसमें मिल जाते हैं और वो खाद का निर्माण करते हैं। गोबर भी मिल जाता है और इसमें खाद डाल देते हैं पूरा, और फिर फसलों के लिए उर्वरक का काम करता है, या फिर मतलब खाद का काम करता है। एक तरीके से बहुत ही अच्छा होता है। तो खाद का उपयोग मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों को जोड़कर फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। पौधों को क्या चाहिए होता है यार, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें ये बढ़ाते हैं अपना, और अच्छा पैदावार होती है। तो ये हो गया, हमने खाद दे दिया उसमें, ठीक है। उर्वरक, अब फर्टिलाइजर भी देना जरूरी है। कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। प्रमुख उर्वरक एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। भाई नाइट्रोजन की इनको बहुत आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि उर्वरक फर्टिलाइजर हम डालते हैं जिससे कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ सकें, या मतलब पैदावार बहुत हो सके। तो कुल मिला के फायदा होता है इससे, फसल को वो अच्छे तरीके से विकसित होती है, बड़ी होती है, बड़े दाने होंगे अच्छी, ठीक है। तो खाने पीने में सारी चीज़ों में उपयोग में भी हम लेते हैं। यदि गेहूं हम या बेचते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़ें रहती हैं कि भाई अच्छा होना चाहिए पैदावार, ठीक है। फसल उत्पादन और वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं खाद और उर्वरक के फायदे और नुकसान। खाद क्या करता है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जबकि उर्वरक त्वरित वृद्धि में सहायता करता है। किंतु अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उत्पादकता को क्या करता है, कम कर सकता है। संतुलित उपयोग आवश्यक है। भाई देखो, रासायनिक उर्वरकों का रसायन आप डाल रहे हो, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग यदि ज्यादा करोगे तो क्या होगा, मिट्टी को नुकसान होगा। क्या होगा, मिट्टी को क्या होगा, नुकसान होगा। मिट्टी में ज्यादा डालोगे तो वो मिट्टी क्या फिर धीरे 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 खराब होने लगती है। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों का रासायनिक उर्वरकों का क्या है, बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, या मतलब बहुत ही कम एक तरीके से, और गोबर का खाद का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो अब कभी भी ऐसा हो तो बताना भाई, जहाँ भी यदि कोई मतलब तुम्हारे घर पे कोई फसल बो रहे हैं या कुछ भी बो रहे हैं, तो भाई क्या करना है कि गोबर का खाद ज्यादा मतलब यदि अवेलेबल हो तो वो डालना है या डलवाना है। या कहीं पे भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो उनको बताना है कि भाई गोबर का खाद डालो, ये बढ़िया होता है, बाकी भी अदर डालो, पर थोड़ा मतलब उसका उत्पादन क्या है, मतलब सही होना चाहिए दोनों चीजों में। तो इसलिए इनका संतुलन बनाना आवश्यक है। तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उत्पादकता को कम कर सकता है, इसलिए संतुलित उपयोग आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं
कि भाई हम एक क्वेश्चन आता है कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल, जैसे मैंने आपको बताया, तुम लोगों को बताया है कि फसल वह पौधों का समूह होता है जो विशेष रूप से खेती में उपयोग के लिए उगाए जाते हैं। उदाहरण गेहूं, धान, चना फसलें मानी जाती है। बहुत सारी फसलें होती हैं, तो ये फसल किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आ सकते हैं पेपर में या कुछ भी। या फिर ये हमें पता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम पेपर आने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे आसपास क्या चल रहा है, फसलें कैसे उगती है, चीजें कैसे उगती है। भाई जानो, साइंस क्या है, मतलब जानने की चीजें हैं, जानने के तरीके होते हैं बहुत। मतलब अपने को ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी है, क्योंकि अपन वृद्धि कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अपन चीजों को देखेंगे, परखेंगे, या मतलब हमारे हाथ में चीजें होंगी। तो इस वजह से हमें जानना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, अब रबी और खरीफ की फसलों में अंतर देख लेते हैं। रबी की फसलें सर्दियों में उगाई जाती है, जैसे गेहूं और चना। खरीफ की फसलें बारिश के मौसम में होती है, जैसे धान और मक्का। दोनों प्रकार की फसलों का खेती में अलग अलग महत्व है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी फसलें होती है जो रबी और खरीफ की फसलों में गिनी जाती हैं। हम्म खेती के विभिन्न चरणों को समझना। खेती के कई चरण होते हैं, जैसे मैंने बताया तुम लोगों को कि खेती कैसे होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जुताई करेंगे खेतों की, फिर बुआई करेंगे, बीज डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, खाद देंगे, फिर उसके बाद सिंचाई और कटाई होगी। प्रत्येक चरण में विशेष तकनीकों और प्रक्रियाओं का आवश्यकता होती है जो फसल उत्पादन को प्रभावी बनाते हैं। देखो यार, ये बहुत मतलब मुश्किल होता है, ऐसा हमें देखने में आसान लगता है, पर हर एक चीज को करने में बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनतों के बाद फसल आती है। इसलिए हमें क्या है कि अनाज की बहुत कद्र करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के तरीके क्या होते हैं। कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे रासायनिक खरपतवार नाशी और यांत्रिक विधियां। यह तकनीकें फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है और पोषण के कंपटीशन को कम करती है। तो क्या करता है, खरपतवार को नियंत्रण करना है तो हम दवाई छींचते, स्प्रे करते हैं ना पंप से, उस टाइप से हम क्या करते हैं, या बहुत सारी चीजें आती है, अवेलेबल होती है, अनेक प्रकार के पंप होते हैं जो भी है, तो दवाइयाँ डालते हैं या छींचते हैं, तो उससे क्या होता है कि खरपतवार जो है नष्ट हो जाता है। और इसी टाइप से क्या होता है, कई कई मशीनें भी आती है जो कि मतलब एक सही तरीके से खरपतवार को नष्ट कर देती है। तो ये था बच्चों हमारा जो है आज का चैप्टर, और हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, और जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तथा वे कैसे मतलब चीज़ों को कैसे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होता है। हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे और रोमांचक तरीके से देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ अगले वीडियो में।